हेलो एवरीवन। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं कोई व्लॉग ट्राई कर रहा हूँ। ये एक मतलब घर वाला व्लॉग होगा और ये ट्राई मैं करके देखना चाहता हूँ कि मतलब व्लॉगिंग कैसी मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ये घर टाइप व्लॉग होगा और इसमें क्या होगा कि मेरी दीदी की शादी है, मामा जी की लड़की, कज़न दीदी की शादी है। हम वहाँ पर जाने वाले हैं और मतलब मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए, बट हाँ कि ये मतलब बहुत ही खास हमारी मतलब दीदी हैं। हाँ तो मतलब ये है कि हम सबसे ज़्यादा अगर कहीं किसी रिलेटिव के रहे हैं तो वो मामा जी के ही रहे हैं और काफ़ी बचपन में हम मतलब सभी मैं मेरा भाई और मामा जी का लड़का भाई और ये दीदी, हम मतलब चारों काफ़ी साथ में हैं, तो काफ़ी बढ़िया केमिस्ट्री है। ये देखो, ये भाई साहब को आज ही मैंने नहलाया और ये भौंक रहे हैं क्योंकि मम्मी उधर चली गई हैं सामान लेके। हाँ तो हमने जाने की पैकिंग कर ली है और ये देख सकते हैं आप, ये पूरा बेड जो है वो कपड़ों से भरा हुआ है। ये सारे ये मेरे कपड़े हैं, तो ये अलग अलग हैं, ठीक है, रख लिया है हाँ सारा सामान। अभी मनीष भी आने वाला है और फिर हम कल सुबह निकलेंगे। ये भी जा रहा है कल हमारे साथ, इसीलिए आज इसे नहला दिया था। अब ये सो रहा है। लग गया बैग? क्या क्या रह गया? हाँ तो हम कितने सालों बाद जा रहे हैं मामा जी के रहने? 8 से 10 साल बाद नहीं 8 तो नहीं, जब हम 12th में थे, 12th में था मैं, 5 साल हुए हैं। नहीं ज्यादा हो गया बेटा। 12th कोटा जाने से भी पहले हाँ। 5-6 साल बाद जा रहे हैं रहने के लिए, है ना। तो हम 6 साल बाद जा रहे हैं। बाकी शायद एक दिन के लिए तो हम रहे थे, जब नाना जी की अरेस्ट थी, एक दिन रहे थे। हाँ तो मतलब ऐसे इतने ज़्यादा दिन के लिए, मतलब 4-5 दिन के लिए हम 6-7 साल बाद जा रहे हैं। पहले हम ऐसे ही जाते थे और बैग वैग पैक करके 6-7 दिन के लिए मामा जी के। तो ये टाइम काफ़ी दिन बाद आया और प्रिंस भी जाता था पहले, तो प्रिंस को भी हम लेके जाते थे और इसके साथ नैन्सी भी थी, उसे भी लेके जाते थे। तो अब तो प्रिंस भी 12 साल का हो गया है, तो कल हम सब जाने वाले हैं। तो व्लॉगिंग करने का मैं हमेशा से मतलब जो मैंने एक दो व्लॉग बनाए हैं कॉलेज के, प्रिंस चुप हो जा भाई, बोलने दे मुझे। मैंने जो एक दो व्लॉग बनाए हैं कॉलेज के भी, हमेशा से मोटिव यही रहा है कि जो मेमोरीज हैं उन्हें मैं मतलब स्टोर कर पाऊँ और बाद में जब देखता हूँ, मैं अपने पुराने व्लॉग्स भी एक दो ही बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए, या इंस्टाग्राम पे जो बनाए, तो मतलब उस मेमोरी को, उस मोमेंट को रिलिव करने का एक मौका मिलता है। इसीलिए ये मतलब हमारे लिए बहुत एक खास मोमेंट है। और अब तो मैंने फ़ोन भी थोड़ा सही सा ले लिया है, तो बन सकता है इस पे व्लॉग, है ना। तो इसीलिए मैं मतलब ये व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और आने वाले समय में जो भी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा इवेंट होगा, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, उन सभी का व्लॉग बनाऊंगा। और जितने मेरे मतलब मैटरनल साइड के, मम्मी के साइड के रिलेटिव्स हैं, उन सभी से भी आपको मैक्सिमम से मिलवाऊंगा। अभी इस कमरे की हालत ऐसी हो गई है, बिल्कुल स्टोर रूम बन गया है। इसमें चारों तरफ कपड़े कपड़े पड़े हुए हैं, सामान पड़ा हुआ है, इधर जूते कपड़े पता नहीं। और ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम होता है, जब मैं हॉस्टल से इधर आता हूँ सामान लेके आना, और फिर यहाँ से अब कहीं जा रहे हैं तब वहाँ सामान लेके जाना। आज हम सुबह ही निकल गए, सुबह 6 बजे ही हम निकल गए क्योंकि मनीष को फिर कहीं जाना था और प्रिंस के साथ पीछे मैं बैठा क्योंकि ब्रेक लगती है गिर जाता है। फाइनली वी रीच्ड। ये है रक्षित, मेरे मामा जी का लौंडा। रक्षित भाई क्या हाल है? सबसे पहले हमने समोसे खाए और पुराना टेस्ट याद आ गया हमें। अभी हम आए हुए हैं गाड़ी में कुछ काम कराने और इसके ऊपर ये बुके लगवाने, तो लग चुका है ये बुके। अब जा रहे हैं वापस घर की तरफ। तू सामने ध्यान दे। प्रिंस को खाना खिला के घुमाने के बाद ये देखिए, ये है हमारा घेर। भी दिया है हमने प्रिंस को खाना और ये खाना खा रहा है प्रिंशु। अभी हम लेकर आ गए हैं ये 2 कॉलम नंबरदार। लाइट ना रुक जा 1 मिनट। ठीक है, तो आज रात को डिस्को पार्टी होने वाली है नंबरदार के यहाँ। गाइज अभी हम देने आ रहे हैं, ये मेरे कपड़े हैं, इन्हें ड्राई क्लीन के लिए देने आ रहे हैं। और भाई साहब कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलूँ बता? कुछ मत बोलो, चलो। और ये देखो खतरनाक लौंडा सोया हुआ है यहाँ पे।
हाँ नंबरदार, कहाँ चलना है? मैंने वहाँ पे मेरा मुझे कितना मोटा वाइड एंगल में नहीं है। अरे देख सही आ रहा है। अबे ले ऐसे अरे बढ़िया रहा है। नंबरदार मुझे लेकर के आए हैं यहाँ पर। देखिए क्या कह रहे हैं? ये हम भरी रात को सड़कों पर आज का दिन यहाँ पर पूरा होता है। ये बैठा है प्रिंस, इसे खाना खिला दिया और यहाँ पे बिठा दिया। और ये है ब्राइड टू बी दीदी। तो दीदी कैसा लग रहा है आपकी शादी है? मुझे पता है मैं बहुत बेकार सवाल पूछ रहा हूँ, फिर भी यहाँ पर 2 शेरों की फोटो दिखा देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ हमारी बचपन की यादें। ये जो विंडो है इससे हम कूद के रात को, ये वाली विंडो, इससे हम कूद के रात को बाहर भाग जाते थे ताकि किसी को मतलब पता ना चले, कुछ भी खाने या घूमने, ठीक है। और सबको लगता था कि हम यहाँ पे, इसमें दुकड़िया बोलते हैं गांव में से, तो यहाँ पे हम सो रहे हैं। हाँ मतलब गांव में, मतलब अब कस्बा हो गया, पहले तो होता था गाँव यार प्राउड, यार गाँव प्राउड होता है, ठीक है। तो ये था, ठीक है। तो इस वाली विंडो से भी हम खूब निकले हैं, खूब निकल के भागे इनसे भी। और फिर नहीं, अब तो नहीं निकला जाएगा, अब तो पेट बढ़ गया है। फिर ये वाली जो विंडो है इससे भी खूब निकले हैं, मतलब चोरों वाली हरकतें करी हैं अपने ही घर में, ठीक है। और नानी जी नाना जी इसमें दुगड़िया में ही रहते थे, तो अभी तो उनकी वहाँ पे फोटो लगी हुई है, ठीक है। तो वो यहीं पे सोते थे, तो नानी जी सोती थी दोपहर में। वो यही करती थी कि हम भी सोएं, हम इधर उधर ना भागें फिरें इधर, पर हम कहाँ भाग जाते थे। अभी ये है दुकड़िया, वही हमारी पुरानी यादें, बट पूरी मॉडिफाई हो चुकी है। तो यहाँ पे नाना जी की खाट रहती थी और इधर नानी जी की खाट। दीदी आपको याद है हम झूला भी झूलते थे यहाँ पे, इस जगह, दिस वन, बारी बारी से झूला झूलते थे। कैसा लग रहा है अपने घर पर आकर? शादी का माहौल है इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ब्राइड अपना बैग लगाते हुए, दीदी कैसा लग रहा है? बैग पैक करके आप 2 दिन में आपको रवाना कर देंगे। कैसा लग रहा है? रवाना होने के लिए तैयार हो? हैं तैयार हो? मतलब थोड़ा बहुत रो लो, थोड़ा बहुत ऐसे इमोशनल हो जाओ, कुछ है? वाले भी 3-4 और इसे देखो, ये भाई सब बैठे हुए हैं, इन्हें सर्दी में भी गर्मी का मज़ा आ रहा है। कल को और पलटन आने वाली है, हमारी बिंदास मौसी आने वाली है, उनके बच्चे आने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे कल। आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे पता है मैंने बहुत ज़्यादा अजीब बातें करी हैं व्लॉग में, बट ठीक है, मुझे नहीं आता भाई अभी इतनी अच्छे से व्लॉगिंग करनी। आई एम जस्ट ट्राइंग। और सबसे बड़ी बात है कि भाई मैं मेमोरीज इकट्ठा कर रहा हूँ, ठीक है, ये इन दिनों की, क्योंकि मुझे लगता है यार वो जो दिन थे वो मेरे पास कहीं पे रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है। तो एटलीस्ट हम इन्हें तो रिकॉर्ड कर